हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, डीएवी आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे, क्योंकि अभी आप लोग का इंटरव्यू डेमो स्टार्ट हो चुका है, सभी जगह होना स्टार्ट हो गया। इसके बाद आपको ज्वाइन करवाएंगे और ऐसे में आप लोग डिसाइड नहीं कर पाते हो क्या हमको वहाँ ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना है, क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट है कि जो कि कहीं जॉब कर रहे हैं, उनका सैलरी वहाँ पे अच्छा है, तो उसको स्किप करके, उसको क्विट करके आप वहाँ डीएवी में जाना चाहिए। आपके लिए डीएवी सिक्योर होगा या नहीं होगा, प्लस में आपका जॉब सेफ है या नहीं है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद बहुत सारे टीचर्स को हटा भी देते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होगा? अगर होगा तो आपको किस तरह से हैंडल करना है, और उसके बाद अगर कहीं से छोड़ कर जाते हैं तो फिर क्या आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आप दूसरे जगह से कहीं माइग्रेट भी करते हैं, अपना होम टाउन से दूसरे जगह जाकर ज्वाइन करते हैं, फिर पता चलता है कि वहां से आपको हटा दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डीएवी के रिगार्डिंग आपको किसी तरह कोई टेंशन नहीं लेना है इस चैनल पे, लेकिन अभी फिलहाल हम आपको अपडेट नहीं दे पा रहे, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि अभी हम लोग का रमजान चल रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं, इसके वजह से हमको शेड्यूल जो है हमारा बिल्कुल चेंज हो चुका है, जिसके वजह से हम टाइम टू टाइम अपडेट नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए मेरा वीडियो किसी तरह कुछ अभी आपको अपडेट नहीं दे पा रहे हैं, हम अब वीडियो बना ही नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हम आपको सॉरी बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जान ही रहे हो, समझ ही रहे हो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको डीएवी स्कूल ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, आप जैसे आपके पास सीबीटी क्वालिफाइड हुए, सीबीटी क्वालिफाइड होने से पहले आपको सारा वीडियोस यहाँ मिला था। अब इसके बाद हम आपको एक चीज बस ये बताएंगे, क्योंकि अभी आपके यही चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको डीएवी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए, आपका जो पेक का सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 1 ईयर है। इस बार हमको लगा था कि इसको 2 ईयर कम से कम करेंगे या 3 ईयर्स करेंगे। अब जब इसमें ज्वाइन कर लेते हो डीएवी स्कूल में, तो उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेना है, 1 ईयर वाला मामला खत्म हो जाता है। उसके बाद 3 ईयर्स का आपका हो जाता है, और 3 ईयर्स के अंदर एक बार फिर से आपको क्वालिफाइड करना होता है सीबीटी। नहीं भी क्वालिफाइड करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको हटा देंगे। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि डीएवी में कौन सा डीएवी में ज्वाइन करना चाहिए। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे डीएवी होते हैं कि जो कि संस्था के थ्रू चलता है, और कुछ कुछ डीएवी ऐसे होते हैं कि बच्चों पे डिपेंड रहते हैं, जो बच्चा फी देते हैं उस पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ऐसे तो सभी स्कूल संस्था वाले ही है। तो इसमें ऐसा होता है कि जहाँ पे बच्चे कम है, जहाँ पे बच्चे पे डिपेंड है, तो वैसे स्कूल में आप ज्वाइन कर लेते, तो वहाँ पे जो है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि अगर बच्चे फी नहीं दे रहे हैं तो आपको टीचर्स को सैलरी भी वहाँ पे मिनिमम रहता है, नॉर्मल, बस काम चलाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक झारखंड में चतरा डीएवी है, तो वो डीएवी जो है ना, विदाउट सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट को भी कॉल कर लेते हैं कभी कभी, क्योंकि वहाँ सैलरी अच्छा नहीं देते हैं। तो ऐसे स्कूल में आप अगर ज्वाइन करते हो तो आपके लिए बेटर नहीं होगा। ठीक है, तो आप जब ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप बिल्कुल अभी कहीं वर्क नहीं कर रहे हो, कहीं पे भी बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे हो, आप अगर सीबीटी क्वालिफाइड करके गए हो और सैलरी अच्छा खासा दे रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। और कहीं अगर जॉब कर रहे हो, कोई प्राइवेट स्कूल में, अच्छा रेपुटेटेड स्कूल में आप ज्वाइन वर्क कर रहे हो, और फिर वहां से क्विट करके आप डीएवी ज्वाइन करना चाहते हो, तो अगर आपका उस उसके इक्वल में अगर सैलरी दे रहे हैं वो, जहाँ पे अभी आप वर्क कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। अगर थोड़ा बहुत कम भी है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि डीएवी देखिए संस्था वाला स्कूल है। यहाँ पे आपका एक होप रहता है कि यहाँ पे पे स्केल देंगे, और पे स्केल जब देंगे तो आपको समझिए कि जो सैलरी होगा आपका बिल्कुल डबल हो जाएगा। और इसमें अच्छा सैलरी देते हैं, आपका गवर्नमेंट जैसा हो जाता है। और जब आप परमानेंट कर दिया जाता है, तो परमानेंट करने का मतलब कि आपको वहां से स्कूल से कोई हटा नहीं सकता है, सिंपली आपको वहां से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करेंगे, अगर आपका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा तो, लेकिन आपको हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो परमानेंट होंगे कब? तो अभी देखिए, फिलहाल बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो कि स्टार्टिंग में ही, पिछले बार स्टार्टिंग में ही उनको पे स्केल दे दिया गया था। ठीक है, तो वो तो परमानेंट हो गए। ऐसे भी आप देखेंगे गवर्नमेंट में भी कोई भी जॉब लेते हैं ना, तो उसमें 2 ईयर्स नॉर्मली लिखा हुआ रहता है कि 2 ईयर्स आपका एडॉक बेसिस पे है। ठीक है, जिसमें आपको क्या होता है ना, कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जॉब तो ले लिए, लेकिन उनका बाद में 2 साल के अंदर किसी तरह का कोई उनका डॉक्यूमेंट्स में फर्जी निकला, ठीक है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट वगैरह लगाकर किसी से जॉब ले लिए, तो ऐसे में क्या होता है कि उनको हटा दिया जाए। इसीलिए 2 ईयर का देते हैं, ताकि उस बीच में, ये गवर्नमेंट की भी बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है, तो उस बीच में जो भी चेक वगैरह होता है सब हो जाता है अच्छे से, तो फिर अगर वो हो गया तो उसके बाद आपका परमानेंट हो गया, फिर आपको कोई हटा नहीं सकता है ना। तो एज इट इज यहाँ पे भी होता है जब आप परमानेंट। तो सैलरी देखिए, सैलरी जो होता है ना, कि आप नॉर्मल अभी प्राइवेट स्कूल में, एक अच्छा प्राइवेट स्कूल में जाते हो, तो वहां पे जो सैलरी होता है एज इट इज यहाँ पे भी देंगे आपको। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ ज्यादा देते हैं। ठीक है, पीआरटी का अगर हम बात करें तो पीआरटी का नॉर्मली 25 to 30,000 के अराउंड में, 25 मैक्सिमम देते हैं। ठीक है, एनटीटी आपका 20,000 के अराउंड में हो जाता है, और टीजीटी आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर
जो क्लास 9-10 के लिए होता है वो 35 के अराउंड में मैक्सिमम देते हैं और पीजीटी के लिए 40,000 के अराउंड में। ये हम विदाउट पे स्केल की बात कर रहे हैं, ठीक है। पे स्केल होता है तो किन्हीं का 2200 ग्रेड पे होता है पीआरटी का, फिर आपका 4200 ग्रेड पे होता है, 5200 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे, इस तरीका से पीजीटी। अब जैसे कि आप अगर पीजीटी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, पीजीटी में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको कभी कभी क्या होता है कि वो पीआरटी वाला पे स्केल दे देते हैं। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं पे भी पे स्केल दिए तो इसमें भी सैलरी अच्छा खासा 45,000 के अराउंड आपका होता है पे स्केल के बाद भी। तो अब ऐसे में क्या है ना कि हम आपको सिंपली एक ही चीज बोलेंगे कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, एडॉक बेसिस पे, गेस्ट टीचर मीन्स क्या होता है ना कि आपको डेली बेसिस पे वर्क करना है। मतलब कि जो आप आज स्कूल गए तो आप आज आपका सैलरी बना, नहीं गया तो नहीं बना, ठीक है, ये वाला सीन हो जाता है। मतलब संडे इंक्लूड भी वो कर देते हैं, संडे को भी आपको कट कर लेंगे। मतलब एक मंथ में जितना क्लासेस चला है उतना ही आपको सैलरी देते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में जो सीबीटी क्वालिफाइड नहीं रहते उनके लिए होता है। आप अगर सीबीटी क्वालिफाइड करके ज्वाइन कर रहे हो तो आपको हटाएंगे नहीं, इतना आप दिमाग में यह फिट कर लो कि आपको स्कूल से नहीं हटाया जाएगा जब आप सीबीटी क्वालिफाइड करके जाओगे तब। तो ऐसे में आपको ये टेंशन ही नहीं लेना है कि सर हम ज्वाइन कर लेंगे फिर क्या हमको वो हटा देंगे, दूसरे जगह से भी छोड़ कर जाएंगे तो फिर पता चला कि यहाँ से भी हमको हटा दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि आपने सीबीटी क्वालिफाइड किया है, ठीक है। 3 इयर्स तक आप बिल्कुल सेफ हो। अब इसके बाद क्या होता है कि क्या सर 3 इयर्स के बाद हमको हटाएंगे? नहीं, वो 3 इयर्स के बाद भी नहीं हटा देंगे आपको। 3 इयर्स के अंदर अगर एक बार आप किसी तरह से सीबीटी क्वालिफाइड कर जाते हो तो आपको तो और वहां पे अच्छा हो जाता है। और ये बोला गया है जैसे कि डीएवी सीएमसी के थ्रू कि जो कैंडिडेट सीबीटी क्वालिफाइड है, जिनके पास पेक सर्टिफिकेट है, उनको मैक्सिमम 3 इयर्स के अंदर उनको पे स्केल दे देना है, ठीक है। तो ये तो डीएवी वाले पे डिपेंड करता है, ये बिल्कुल प्रिंसिपल पे, एआरओ पे डिपेंड करता है जो उस एरिया के हैं, उस जोन के हैं एआरओ, है ना। तो आपको बस क्या करना है कि आप जब स्कूल में जाओगे तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप वहां से कैसा वर्क कर रहे हो। अब बहुत सारे कैंडिडेट जाते हैं तो वर्क करना नहीं चाहते, आप स्टार्टिंग में ही गए, स्टार्टिंग में ही जाने के बाद आप कोई वर्क दे रहा है तो बोले कि वो टीचर नहीं करे तो हम ये क्यों करें। तो आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने देखना है कि आप अपने अकॉर्डिंग काम कीजिएगा, कि हम दूसरे को देखकर मत काम कीजिएगा। आप अच्छे से काम कीजिए, किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है डीएवी में। बस आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना है, किसी और को मत देखिए, क्योंकि अगर वो काम नहीं कर रहे तो बहुत पुराने टीचर्स हैं, ठीक है। तो पुराने टीचर्स हैं तो उनका किसी से लिंक होगा, तो खैर वो सब आपको सोचना ही नहीं कि किनका क्या लिंक है, किनका किससे ज्यादा बनता है, प्रिंसिपल से उनका ज्यादा अटैचमेंट है तो उनको काम नहीं दिया जा रहा है। ये सब आप बिल्कुल दिमाग में मत रखिएगा। अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो ज्वाइन करने के बाद अच्छे से वर्क करो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप डीएवी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज हम वुमेन्स लोग के लिए सजेस्ट करेंगे, फीमेल कैंडिडेट के लिए, जैसे आप मैरिड हैं, अब मैरिड होकर आप दूसरे जगह आप शिफ्ट करना चाहते हैं, आपका दूसरे जगह जॉब हो रहा है, अगर पे स्केल, अगर आपको पे स्केल दे रहे हैं, ठीक है, अब आपको जॉब का नीड्स है, तब आप ज्वाइन कर लीजिए। पे स्केल देने के बाद आप दूसरे जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर पे स्केल नहीं दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं हमको यहाँ पे हम जो प्राइवेट स्कूल में वर्क कर रहे हैं हमको उतना मिल जा रहा है, उतना दूर जाकर वहाँ पे हमको फेयर फिर अलग से किराया लगेगा, ये वो बहुत सारा होता है, तो आप ऐसे में आप ज्वाइन नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगल बगल स्कूल में आप उनसे कह के भी, अगर वहाँ हो भी जाता है, जैसे कि आप इंटरव्यू देने गए दूसरी जगह, आप वहाँ हो गया, आप चाह रहे हैं कि अब वहाँ पे बोल रहे कि यहीं पे आपको रहना होगा, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि सर मेरा होम टाउन में दे देते हैं हम, ये फैमिली वाले, जो भी आपका परेशानी है आप उनको बताइएगा प्रॉपर वैसे एप्लीकेशन लिखकर, तो होप्स हो कि वो सुनेंगे और फिर वहां पे आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे में आपको फैमिली छोड़कर जाने में बहुत ज्यादा अगर नुकसान होगा तो आप ज्वाइन मत कीजिएगा, ठीक है। अगल बगल बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। अगर ज्यादा नीड्स है तो अगर आप किराया में भी रह रहे हो कहीं पे और वहां पे से आप शिफ्ट करना चाहते हो तो ऐसे में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ओके। और वो आपको स्कूल से हटाते नहीं है जब आप सीबीटी क्वालिफाइड करके जाओगे। तो हम मेरे अकॉर्डिंग हम किनको ज्वाइन करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, तो देखिए अगर आपका अभी आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपको लग रहा है कि और हमको पढ़ाई करने स्कूल में जाएंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, तो आप ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि पढ़ाई सबसे पहले, आप पढ़ाई कर लीजिए और अच्छा कीजिए ताकि आपका गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ऐसे में आप ये भी ज्वाइन मत कीजिएगा, आप बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, अगल बगल आपका हो रहा है डीएवी में, सैलरी कम भी है तो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और कहीं अगर वर्क करें कोई दूसरे जगह डीए प्राइवेट स्कूल में, सैलरी उसके एक इक्वल में भी है तो भी आप डीएवी ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये संस्था का स्कूल है। तीसरा कंडीशन क्या होता है मेल लोग के लिए, कि आप दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरे जगह आपको मिल रहा है, तो ऐसे में आप वहाँ पे पूछ लीजिए कि सर हमको क्या यहाँ पे स्केल मिलेगा,
परमानेंट करेंगे, कब करेंगे, क्या होगा, सारा वहाँ के टीचर से कोई अदर सोर्स के थ्रू आप पता कर लीजिए कि यहाँ का कंडीशन क्या है, पे स्केल कब देते हैं। 5 ईयर्स में भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगल बगल हो रहा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा कि आपके होम टाउन में हो जा रहा है तो ज़्यादा बेटर है, तो आप ऐसे में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर कहीं कोई प्राइवेट स्कूल में नॉर्मली वर्क कर रहे हैं जो अच्छा नहीं है और डीएवी भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी सैलरी 1-2 हज़ार कम है उस प्राइवेट स्कूल से, तो ऐसे में भी आप डीएवी ही ज्वाइन कीजिए, ओके। सीबीटी क्वालिफाइड करके जाएंगे, किसी तरह कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब कहीं कहीं बहुत सारे डीएवी स्कूल में, सीसीएल डीएवी स्कूल में आपको क्वार्टर भी देते हैं, ठीक है, रहने के लिए। तो डीएवी अच्छा संस्था है। आप प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ाना चाहते हैं तो डीएवी एक आपका अच्छा चॉइस हो सकता है। और डीएवी में भी बहुत सारे टॉप 10 स्कूल है। रांची में आप हेहल जाओ, डीएवी हेहल हो गया, डीएवी श्यामली होगी, ये सब ब्रांड स्कूल है, ठीक है। ऐसा स्कूल में अगर आपका हो जाता है तो आपको सोचना ही नहीं है किसी और स्कूल में, आप प्राइवेट स्कूल में वर्क कर रहे हो तो, ठीक है। और पे स्केल मिल जाता तो फिर आपका गवर्नमेंट के इक्वल हो जाता है, ओके। तो आप डीएवी ज्वाइन कीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं, कहीं वर्क कर रहे हैं नॉर्मल स्कूल में, तो ऐसे में आप डीएवी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर और भी किसी तरह कुछ अगर मेरे से छूट गया हो बताना तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और ये जॉब आपका बिल्कुल सेफ है, कब तक, जब आप सीबीटी क्वालिफाइड करके गए हो तब, ठीक है। आपको हटाएंगे नहीं, कब तक, जब तक आप अच्छे से वर्क करो, किसी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं हो। बस एक ही चीज़ माइंड में रखिए, आप गए हो वहाँ काम कर रहे हैं तो काम कीजिएगा, किसी तरह कोई इधर उधर कुछ नहीं कीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप प्रिंसिपल के नज़र में अच्छे रहिएगा, आपको पे स्केल दे देंगे, ठीक है। पे स्केल लेने के लिए आपको प्रिंसिपल से थोड़ा सा अटैचमेंट होना होगा। अटैचमेंट दैट मीन्स कि आपको उनको काम दिखाना होगा, अच्छे से वर्क करना होगा उनके सामने, किसी तरह कोई आपका मिस्टेक ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमेशा स्टूडेंट आपका तारीफ करे, पढ़ाई आपको स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाइए, मतलब आपका वो तारीफ करे, ठीक है। और ऐसा लगे प्रिंसिपल को कि ये स्कूल अगर छोड़कर जाते हैं तो मेरा नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में आप एकदम आपको ये पे स्केल दे देंगे, ठीक है। हो सके जैसे टीजीटी में वर्क कर रहे हैं आप तो पीआरटी का देंगे, पीजीटी में वर्क कर रहे हैं तो टीजीटी का पे स्केल देंगे, लेकिन वो दे देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, वहाँ का प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। तो आपको कैसे प्रिंसिपल को दिखाना है अपना वर्क करके अच्छे से, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। होप सो इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा। जो नहीं हुआ होगा आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि हम आपको कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का। बाय, टेक केयर एवरीवन।